क्लास में कभी किसी को रोते हुए देखा है या किसी को टीचर के एक छोटे से प्रेज पर खुश होते हुए? वो मैस्लो का मैजिक है। आज हम जानेंगे अपनी नीड्स का साइकोलॉजी बेस्ड ब्लूप्रिंट। तो चलिए तैयार हो जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी पॉइंट। आज हम बात करेंगे मैस्लो's थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। This theory explains what motivates us as human beings, and it is not only theoretical, it is super useful in real life. It is not only good for students but for teachers and counselors too. मैस्लो ने ह्यूमन बिहेवियर को समझाने के लिए नीड्स को एक हायरार्की यानी एक पिरामिड के फॉर्म में अरेंज किया है। उनका कहना था कि लोअर लेवल नीड्स जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक हायर लेवल नीड्स एक्टिवेट नहीं होती। अब मैं सभी नीड्स को एक एक करके डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स से। ये सबसे बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड, वाटर, रेस्ट, शेल्टर, जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी होती हैं। So it's very important that when a student enters the class, he is not hungry. If he would be hungry, then he will not be able to focus on the lecture. चलिए, now let me talk about safety needs. इसके लिए मैं एक सेंटेंस बोलूँगी कि जब पेट भरा होता है तब हम सुरक्षा की तलाश करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस और लव नीड। इंसान एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, उसे प्यार, दोस्ती और एक्सेप्टेंस चाहिए। क्लासरूम में जब बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूजन होता है, तो स्टूडेंट ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एस्टीम नीड्स। ये नीड्स होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों से एप्रिसिएशन की। जब कोई हमारे एफर्ट्स को रिकग्नाइज करता है तो हम और बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। अगर टीचर पब्लिकली तारीफ करे, वेल डन, यू इम्प्रूव्ड, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सबसे ऊपर है अपने पोटेंशियल को पूरा करना, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे कोई आर्टिस्ट है तो वह अपनी बेस्ट पेंटिंग बनाए, साइंटिस्ट है तो कुछ नया डिस्कवर करे। तो चलिए अब बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन की, कि कैसे हम इस थ्योरी को रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ टिप्स टीचर्स के लिए। टीचर्स मस्ट फर्स्ट एंश्योर दैट स्टूडेंट्स बेसिक एंड सेफ्टी नीड्स आर मेट। और किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो क्लास में करवा सकते हैं जिससे उनकी बिलोंगिंगनेस नीड फुलफिल हो, लाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ हेल्प फुलफिल बिलोंगिंगनेस नीड, और अपना फीडबैक, अवार्ड्स फुलफिल करेगा उनकी एस्टीम नीड्स को। और जब आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बच्चों को देंगे तो दैट विल हेल्प देम टू फील सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, दैट इज दे विल realize their potential. Next, let's see how this theory can be applied in workplace. Managers have to take care that all the needs of their employees are satisfied so that they can get the maximum output. तो मैनेजर्स अपनी एम्प्लॉयज़ की हेल्प कर सकते हैं, उनकी सारी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल सेटिंग्स, जॉब सिक्योरिटी, टीम outings, promotions and skill building programs. Now let's talk about how this theory can be applied in counseling field. In counseling field, counselors के लिए तो ये थ्योरी एक टूल जैसे है। जब स्टूडेंट डीमोटिवेटेड होता है तो काउंसलर चेक करते हैं कि किस लेवल की नीड अनफुलफिल्ड है। अगर स्टूडेंट डिप्रेस्ड है तो शायद उनकी सेफ्टी या बिलोंगिंगनेस नीड्स मेट नहीं है, जैसे कहीं वो बुलिंग फेस कर रहे हैं या निगलेक्ट है या इमोशनल डिस्कनेक्ट है। तो इस पे चेक करना होता है काउंसलर्स को।
चलिए अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको कि कभी कभी लोग लोअर लेवल नीड्स को इग्नोर करते हुए हायर लेवल गोल्स के लिए रिस्क ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्जर risk his own life to protect his country. This shows that Maslow's pyramid is not rigid. लोगों को कभी कभी पर्पस, बिलीफ या वैल्यू सिस्टम भी मोटिवेट करता है. Now let's talk about how students can make best use of this theory in their real life. See, dear students, identify your current level need. Talk to someone if you need. If you feel that some of your needs are unmet, don't chase gold blindly. Fulfill your emotional and physical needs too. Help others move up the pyramid. Support, appreciate and include. तो ये थी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, एक सिंपल लेकिन पावरफुल थ्योरी जो हर ह्यूमन बिहेवियर के पीछे के रीजन को एक्सप्लेन करती है. अगर आपको इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. साथ ही कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप अभी पिरामिड के किस लेवल पर हैं.